9 न्यूज SP9 न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों में तीखा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं अब किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने इसको लेकर अपनी पूरी तैयारी कर ली है और अब केवल समीक्षा करना बाकी है, जिसके लिए टीम जल्द उत्तर प्रदेश के दौरे के लिए आने वाली है। वहीं चुनावों के मद्देनजर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष चुनावों में जीत हासिल करने के लिए एडी चोटी कदम लगाए हुए हैं। एक और जहां बीजेपी प्रदेश की जनता को योजनाओं से लेकर लोकार्पण और शिलान्यास कर वोट बैंक बनाने का काम कर रही है, वहीं विपक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते दिख रहा है। आइए बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं चुनावों के मद्देनजर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष चुनावों में जीत हासिल करने के लिए एडी चोटी कदम लगाए हुए हैं। एक और जहां बीजेपी प्रदेश की जनता को योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर वोट बैंक बनाने का काम कर रही है, वहीं विपक्ष लगातार महंगाई, बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर उछाल रही है। बीते दिनों हुई जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों का जिक्र कर वोट बैंक बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जिन्हें राम मंदिर से दिक्कत है, जिन्हें गंगा की सफाई से दिक्कत है, जिन्हें देश की विरासत से लेकर देश के विकास से दिक्कत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों को मेक इन इंडिया से भी दिक्कत है। प्रधानमंत्री ने बिजली मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि प्रदेश में 5 साल पहले कुछ इलाकों को छोड़ दे तो शहरों से लेकर गांव देहात तक बिजली का हाल बहुत बुरा था। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए। वहीं योगी सरकार से पहले राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में बोलते उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता शाम के होते ही खौफ में आ जाती थी। शाम होते ही जिलों में कट्टा लहराने वाले लोग सड़कों पर निकल गुंडागर्दी करते थे। आज वही माहौल पूरी तरह से अलग हो चुका है। प्रदेश में लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश भर में जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। सीएम योगी ने जन विश्वास यात्रा के दौरान अखिलेश सरकार पर जिन्ना बयान को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा, अखिलेश सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशद्रोही जिन्ना से तुलना करते हैं, जिसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये भारत का अपमान है। बता दें, अखिलेश यादव ने जिन्ना प्रेम जाहिर करते हुए कहा था कि गांधी, पटेल, नेहरू और जिन्ना ने मिलकर देश को आज़ादी दिलाई थी। इस बयान पर अखिलेश को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। वहीं बीजेपी ने इसे अखिलेश सरकार के खिलाफ एक बड़ा चुनावी मुद्दा बताया है। इसी के साथ बताते चले आपको, इसी कड़ी में कांग्रेस ने जनता और खास तौर पर प्रदेश की महिलाओं के वोट बटोरने के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं को लेकर कई बड़े वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अगर सत्ता में आती है तो कांग्रेस फ्री स्कूटर से लेकर स्मार्टफोन और 50% महिलाओं को नौकरी देगी। कांग्रेस ने बीमार महिलाओं को 10 लाख रुपए का मेडिकल बीमा देने का भी वादा किया। बताते चले आपको, बीते दिनों प्रियंका गांधी ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आटा, मोबाइल का डाटा, जीवन बीमा, सरसों का तेल, पेट्रोल डीजल हद से ज़्यादा महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सीटों के नाम पर स्मार्ट मीटर और स्मार्ट लूट बनाया है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वो 8,000 के विमान पर बैठ घूमते हैं, लेकिन 4 करोड़ किसानों का गन्ना भुगतान नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि नोटबंदी और जीएसटी से देश को बर्बाद कर दिया है। महंगाई से घर का बजट तो हिल ही गया है, साथ ही खेती किसानी भी चौपट हो गई है। साथ ही प्रियंका गांधी ने भी ये आरोप भी लगाते हुए बताया कि प्रदेश में जाति और संप्रदाय पर आधारित राजनीति हो रही है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने चुनावी तैयारियों का जिक्र करते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी समेत समाजवादी पार्टी,
कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और साथ ही ऐलान किया कि मुझे गठबंधन करने के लिए किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सभी पार्टियां अपनी कमियों पर पर्दा डालने का काम कर रही हैं, चुनावों में हिंदू मुस्लिम का रंग देने का प्रयास कर रही हैं। हम इस बार क्षेत्रों में जाकर लोगों को सचेत करेंगे। बीएसपी सरकार की जनहित नीतियों से लोगों को अवगत कराया जाएगा ताकि साल 2007 की तरह सरकार बन सके। वहीं अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या जमीन खरीद विवाद पर मायावती ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं और मेरी पार्टी चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चुनाव प्रचार को लेकर मैदान पर उतरे हुए हैं, वहीं सही वक्त आने पर खुद भी मैदान में उतरेगी और जनता को पार्टी नीतियों से अवगत कराएगी। इसी के साथ आपको बताते चलें, महंगाई और बेरोजगारी पर बात करते हुए अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हटे। सरकार झूठों की सरकार है। विकास के झूठे विज्ञापन से लेकर उनका हर वादा एक जुमला साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि आज बीएड, बीटीसी, टीईटी वाले लोग सब अपने घरों में बेरोजगार बैठे हैं। अखिलेश यादव ने जनता को वचन देते हुए कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो खेती, घरेलू इस्तेमाल और उद्योगों के लिए सस्ती दरों पर बिजली दी जाएगी। पार्टी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और किसानों के हक में कार्य करती हुई नजर आएगी, साथ ही ज्यादा से ज्यादा रोजगार देगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी हम किसी भी योजना का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी इसकी नकल कर लेती है। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रदेश की माताओं और बहनों को अभी 500 रुपये मिलते हैं, जो इस महंगाई में बहुत कम है। सरकार बनी तो इसे 3 गुना कर दिया जाएगा। इसी के साथ बता दें आपको, सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गरीबों के लिए काम किया है, राज्य के विकास के लिए काम किया। हमने जो वादे जनता से किए उसे करके दिखाया है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की डबल इंजन का लाभ प्रदेश की जनता को मिला है। योगी आदित्यनाथ ने चुनावों को लेकर 100% कॉन्फिडेंट होने की बात की है। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 325 का लक्ष्य प्राप्त करेगी, लेकिन ये तो देखने वाली बात है क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2017 की तरह इस बार भी बीजेपी 325 की सीटें पार कर पाएंगी या नहीं पार कर पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।